नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। 11 मार्च ये तारीख याद रखिएगा। 11 मार्च को 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आएंगे और उन नतीजों में से ये भी तय हो जाएगा कि लोगों को नोटबंदी भाई थी या नहीं। दरअसल नोटबंदी को लेकर सरकार की बातें खिली हुई है तो विपक्ष नोटबंदी की आड़ में वोट की आस लगाए बैठा है। आज आर पार में हम इसी मुद्दे पर बहस करेंगे कि नोटबंदी से किसका बेड़ा पार होगा, बीजेपी का या विपक्ष का। लेकिन बड़ा सवाल विपक्ष के दावे पर है, क्योंकि एक तरफ तो विपक्ष ये दावा कर रहा है कि नोटबंदी से देश की जनता बेहाल हो चुकी है और चुनाव में वो बीजेपी को सबक सिखाएगी, तो दूसरी तरफ विपक्ष गठबंधन के लिए बेचैन है। तो आखिर क्यों गठबंधन के लिए हाथ साइकिल की सवारी के लिए बेकरार है? आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार और हम आपको दिखाएंगे नोटबंदी पर एक ओपिनियन पोल भी। आप देखिए आर पार में आज जोरदार बहस। 5 राज्यों के चुनाव में नोटबंदी को कैश करने की कवायद शुरू हो गई है। एक तरफ बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नोटबंदी की जमकर वाहवाही हुई, चुनाव में इसे भुनाने का फैसला हुआ, तो दूसरी ओर अधूरी गोलबंदी के बावजूद कांग्रेस इसे मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा मुद्दा बनाने की मुहिम में जुटी है। कांग्रेस ने देश भर में नोटबंदी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। नोटबंदी का तो ये बहुत बड़ा फैसला है और जिस तरह से भ्रष्टाचार को लेकर एक बड़ा फैसला देश के प्रधानमंत्री जी ने लिया है, एक बड़ा साहस भरा जो निर्णय लिया है, निश्चित रूप से देश के अंदर उसको लेकर बहुत उत्साह है। बार बार ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि सरकार ने काफी बड़ी मात्रा में जो मनी है वो बैंकों में डाल दी है, और हकीकत ये है कि आज भी दिल्ली जैसी जगह में 30 से 40% तक जो एटीएम है वो खराब पड़े हुए। लेकिन इसी बीच राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने नोटबंदी की तारीफ करते हुए कहा कि इससे काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में ताकत मिलेगी। हालांकि राष्ट्रपति ने सरकार को आगाह करते हुए ये भी कहा कि इससे अस्थायी आर्थिक मंदी मुमकिन है। नोटबंदी पर सर्वे भी सरकार का हौसला बढ़ा रहे हैं। हाल ही में हुए एक सर्वे में 78% लोगों ने नोटबंदी का समर्थन किया। हालांकि 58% लोगों ने माना कि नोटबंदी से उन्हें परेशानी उठानी पड़ी। यानी साफ है कि विपक्ष और सरकार दोनों को ही नोटबंदी का सहारा है। लेकिन सवाल यह है कि चुनाव में नोटबंदी पर किसका दांव भारी पड़ेगा। आज इसी पर होगा आर पार। नोटबंदी किसका करेगी बेड़ा पार? नोटबंदी को कैश करने की तैयारी में सरकार भी है और विपक्ष भी। नोटबंदी को कैश करने का विश्लेषण आज सुनिए। सरकार विपक्ष दोनों को नोटबंदी का बड़ा सहारा हम मान सकते हैं। बीजेपी को नोटबंदी से बम्पर जीत का भरोसा है। आज जो नेशनल एग्जीक्यूटिव मीट चल रही है उसमें भी यही हुंकार भरी गई कि नोटबंदी फायदा कराएगी और 5 राज्यों में जीत दिलाएगी। चुनावी सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल रही है। नोटबंदी के बाद 4 निकाय चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती है। नोटबंदी से जनता परेशान अगर है तो विपक्ष क्यों घबराया हुआ है? विपक्ष क्यों गठबंधन की तैयारी कर रहा है? ये कई सवाल है। और अगर सरकार कॉन्फिडेंट है, बीजेपी कॉन्फिडेंट है, तो इतनी मशक्कत वो भी क्यों कर रहे हैं? आइए अब रुख करते हैं पैनल का। मेरे साथ आज की इस बहस में संबित पात्रा है, डॉक्टर संबित पात्रा, प्रवक्ता रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी के। प्रदीप जैन आदित्य साहब, फॉर्मर मिनिस्टर, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। मेरे साथ रविदास मेहरोत्रा है, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के। मेरे साथ नेता लेफ्ट अमीक जमई जुड़ रहे हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए, और सुनील अलग है मेरे साथ, अर्थशास्त्री, ब्रांड कंसल्टेंट। उनका भी मैं रुख करूंगा। लेकिन इस डिबेट की शुरुआत संबित पात्रा आपसे। सवाल बड़े और गंभीर है क्योंकि ममता बनर्जी का एक बड़ा बयान आया। उन्होंने बोला राष्ट्रपति ही इस देश को बचा सकते हैं, पीएम मोदी को सरकार से हटाया जाए। अडवाणी, जेटली या राजनाथ सिंह बनाए केंद्र सरकार, ये बोली है ममता बनर्जी। कांग्रेस की बाइटें आ रही हैं कि नोटबंदी से मुल्क की हालत बहुत खराब हो गई है, बीजेपी को इससे नुकसान होगा। बताइए अब आपकी नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग में नोटबंदी का बड़ा सहारा है। मैं अभी नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग से ही आ रहा हूं।
और पूरे देश का मूड, क्योंकि पूरे देश के कोने कोने से हमारे कार्यकर्ता और नेता आते हैं, तो स्वाभाविक रूप से देश का मूड हमने गौर किया है। दूसरी बात है, जहां तक ममता बनर्जी जी का कहना कि सरकार को अब गिरा देना चाहिए, ये ममता बनर्जी जी की बौखलाहट और उनकी फ्रस्ट्रेशन को दर्शाती है। और आज ये कहने में मैं कतई नहीं पीछे हटूंगा कि आज के परिप्रेक्ष्य में ममता बनर्जी पूरी तरह से प्रोटेक्टर ऑफ द करप्ट, भ्रष्टाचारियों को प्रश्रय देने वाली नेता के रूप में पूरे भारत में प्रस्तुत हुई है। चाहे वो तमिलनाडु में अगर किसी अधिकारी के यहां रेड हो रहा हो, या चाहे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे सीबीआई अगर किसी को चिट फंड स्कैम जिसमें 18 लाख गरीब लोगों का घर बर्बाद हो गया, उनको पकड़ने का काम करती है, तो ममता बनर्जी को फ्रस्ट्रेशन होता है, बौखलाहट होती है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, बड़े आदर पूर्वक कहना चाहूंगा, राहुल गांधी जी कह रहे थे सब कुछ तबाह हो गया, वो लाइन में भी खड़े हुए, 4,500 रुपए उन्होंने लाइन में खड़े होकर बदलाया भी। राहुल गांधी जी को अवार्ड मिलना चाहिए। 4,500 रुपए लाइन में बदलवा के 2 महीने घर भी चला लिए, 2 महीने घर भी चला लिए और फॉरेन ट्रिप में भी चले गए। अगर उनको लगता था कि कोई परेशानी लोगों को है तो भारत में रुकना चाहिए था ना। लंदन में छुट्टी मनाने गए हैं और कह रहे हैं कि सूट बूट की सरकार कोई दूसरी है, और कह रहे हैं कि लोगों को परेशानी है। वो जानते हैं किसी को परेशानी नहीं है, वो जानते हैं कि तमाम चुनाव वो हार रहे हैं, और जो ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं उसमें साफ रूप से 5 राज्य में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। एक ओपिनियन पोल मैं भी आपको दिखाऊंगा नोटबंदी को लेकर, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभी मैं प्रदीप जैन आदित्य का रुख करता हूं। प्रदीप जैन आदित्य साहब, आपकी क्या राय है? ममता बनर्जी क्योंकि आपकी सहयोगी है, नोटबंदी के खिलाफ आप लोगों का एकजुट मोर्चा है। ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी कि नरेंद्र मोदी पीएम हटने चाहिए, बीजेपी से कोई और बन जाए। आप भी इस राय से सहमत हैं क्या? अमीश जी, सबसे पहले तो मैं संबित जी को ये बताना चाहता हूं और आपको भी बताना चाहता हूं कि इनका बेड़ा पार्क नहीं हो रहा नोटबंदी से, इनका बेड़ा गर्क होने वाला है। 5 राज्यों में जनता इन्हें बुरी तरह नकारेगी। और इनकी एक आदत रही, पहले इन्होंने भगवान राम को धोखा दिया, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई कराई, उस नाम पर इन्होंने वोट बटोरे। आज 150 से ज्यादा गरीब लोग लाइन में लग के मर गए और उनकी हाय लेकर ये चुनाव के मैदान में जा रहे हैं। इनका बेड़ा गर्क होने वाला है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हर बात पर वोट मांगना भारतीय जनता पार्टी का ठीक नहीं है। आप गरीब आदमी, आज आप देखिए जीडीपी की दर 0.5% नीचे जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। आज सारे छोटे छोटे उद्योग टूट गए हैं और इस नाम पर वोट मांगना, हम समझते गरीब की लाश के ऊपर चढ़कर वोट मांगना दुर्भाग्यपूर्ण है। आज इन्हें अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनके कोऑपरेटिव बैंक में 500 करोड़ रुपए जमा हुए, वो जवाब देना चाहिए। नहीं, ये अगर नहीं, प्रदीप जैन आदित्य, मैंने आपको नहीं रोका, लेकिन तथ्य के आपने जीडीपी की बात बोली, दुरुस्त बोली, बिल्कुल दुरुस्त बोली कि हाँ 7.6 से कम होकर जीडीपी 7.1 हुई है। मैं सुनील लगता है उसका जवाब लूंगा, लेकिन अब आप अमित शाह के ऊपर अब उस आरोप के पीछे तथ्य क्या? आपके पास कोई तथ्य नहीं है। व्हाट्सएप के मैसेजेस पर आप बात कर रहे हैं, नोट पे आपके पास तथ्य है तो पेपर रखिए सामने, आपके पास तथ्य है तो पेपर रखिए सामने आप। नहीं, वो तो सार्वजनिक रूप से सब जगह प्रकाशित कहा हुए हैं। सब जगह व्हाट्सएप के मैसेज पर, मोबाइल फोन के ऊपर कोऑपरेटिव बैंक है। ओके, नहीं, अभी आप कहते हैं पेपर कोर्ट तो है नहीं है, ये चैनल का डिस्कशन में बैठे हैं। अगर आप कहते हैं आप मेरे पास मेरे सामने मत रखिए सर, मैं कोई जज भी नहीं हूं। आपको अगर रखना है तो कोर्ट में केस फाइल करिए ना। वो ओके, संबित पात्रा रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं इस बात के ऊपर। बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं संबित पात्रा, मैं आपको 20 सेकंड देता हूं, फिर मैं डिबेट ओपन कर रहा हूं। 20 सेकंड संबित पात्रा। देखिए, जिस चीज में तथ्य नहीं है उन चीजों पर उत्तर देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और एक बात याद रखिए, किसी भी बैंक में पैसा डिपॉजिट होता है तो आप बैंक मैनेजर को गिरफ्तार नहीं करते हैं, जो लोग डिपॉजिट कर रहे हैं गलत काम उसके खिलाफ एक्शन करते हैं। ये आप समझ लीजिए, ये बेसिक होता है। दूसरी बात है, आपने कहा कि डिमोनेटाइजेशन एक डिजास्टर है, और जब बजट 1 फरवरी को आ रहा है, बेड़ा गर्क हो जाएगा डिमोनेटाइजेशन हो रहा है। अगर आप मानते हैं कि देश खराब नहीं, ये बेड़ा गर्क अगर हमारा हो जाएगा तो राहुल जी क्यों बाहर चले गए? यहां रुक के बेड़ा गर्क करना था ना। अगर यहां रुक जाते, जब इलेक्शन अनाउंस हो रहा था और आप लोग जो कि उनके सैनिक है, आपको सैनिकों को छोड़ के लेफ्टिनेंट जनरल तो गायब हो गए, तो बेड़ा गर्क किसका होने वाला है? याद रखिए, जिसका सेनापति गायब हो जाए ना, उसी सेना का बेड़ा गर्क होता है। कहां है सेनापति? नहीं, हमारे सेनापति को देखिए, आज तमाम देश के नेतृत्व के साथ हमारे सेनापति बैठे हुए हैं।
सेनापति नहीं है। अच्छा, आप सब लोग समझिए, सेनापति जो हैं, आज ऐसे कैसे हो जाएगा? आपकी- राहुल अरे जी सुन कांग्रेस लेंगे ना का कि तो उनके एक पीछे आप कार्यकर्ता सेनापति बन सेनापति जाएंगे है। तो छोड़ेंगे नहीं आप क्या प्रदीप तो जी। एक व्यक्ति में ना, ना, पूरी ये ताकत आप गलती से राहुल जी को मत केंद्रित सुना करके देना। रखते हैं। हमारा एक संगठन है, हम संगठन पर आधारित पार्टी हैं। आप अच्छा, एक व्यक्ति पर 10 जनपद आधारित संगठन पार्टी है। हैं। अच्छा, 10 आप जनपद का बताइए ना, नाम पूरा संगठन एक भी है, सिस्टम ये मुझे पता नहीं आपका था। तो एक ये 10 व्यक्ति जनपद का निर्णय नाम लेता संगठन है, भी पूरी है। पार्टी पीछे खड़ी हो जाती, देश पीछे खड़ा करने की बात करते हैं आप। एक व्यक्ति के पीछे संबित जी आपकी पूरी पार्टी, नहीं, देखिए ये संगठन आपकी के ऊपर विचारधारा, सर आप सर RSS ये डिबेट ये डिबेट RSS संगठन पे नहीं हो रहा है। अब वो तो लोग जानते हैं, वो लोग जानते हैं ओके, कि अब तमाम राहुल संगठन जी आपका का है भी नहीं हो रहा और ना। 10 नोटबंदी जनपद को पर संगठन डिबेट भी है। कहते ये हैं, डिबेट पर्यायवाची राहुल शब्द जी है, पे ये नहीं मैं हो रहा। जानता नहीं, अब हूं। बीजेपी का संगठन कैसे चलता है और कांग्रेस का संगठन नेतृत्व कैसे चलता है उस पर बहस नहीं है, किसी और दिन करेंगे। आदित्य साहब और संबित पात्रा साहब इस पे भी बहस करेंगे। लेकिन रविदास मेहरोत्रा हाथ खड़ा कर रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं। सुनील, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन रविदास मेहरोत्रा पहले आपके पास आता हूं। देखिए, नोटबंदी से नहीं, मेरे को सवाल तो पूछने दीजिए जनाब, सवाल तो पूछने अच्छा, दीजिए। आप पूछिए। एक तो समाजवादी पार्टी में आजकल कंफ्यूजन बहुत है कि आप समाजवादी पार्टी ए से हैं कि एम से हैं। पहले तो मुझे ये जानना पड़ता है, आप बता दीजिए, आप ए से हैं कि एम से हैं? समाजवादी पार्टी अखिलेश से है कि मुलायम से है? रविदास मेहरोत्रा। देखिए, समाजवादी पार्टी जो है वो एक है और अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उनके साथ विधायकों का, जनता का समझ गया, और एक्सप्लेनेशन चुनाव देने के की बाद- जरूरत नहीं है। चुनाव आप के समाजवादी बाद- पार्टी ए से हैं, समाजवादी पार्टी अखिलेश से है। अब मेरा सवाल भी सुन लीजिए, क्योंकि समाज- पार्टी समझकर सवाल होता है फिर, क्योंकि मुझे वो समझना जरूरी होता है। कंफ्यूजन थोड़ा है आजकल समाजवादी पार्टी के अंदर, इसलिए मैंने ये बात पूछी। क्लैरिटी मैं ले लूं फिर मैं पूछूं। कोई कंफ्यूजन नहीं है, जनता अखिलेश जी के साथ में है। नहीं, बिल्कुल मैं और समझ पूर्ण गया उनकी सर, सरकार आप बनेगी। अखिलेश जी के साथ में है, जनता का फैसला 11 मार्च को आएगा। आप अखिलेश जी के साथ में है, जनता का फैसला 11 मार्च को आएगा। सवाल सुन लीजिए, मेरा बहुत छोटा सा सवाल है और जवाब तो आप दीजिएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी का नोटबंदी बेड़ा पार नहीं कर रही, तो बार बार कांग्रेस, आप महागठबंधन की बातें क्यों कर रहे हैं? अगर भारतीय जनता पार्टी का बेड़ा पार नहीं हो रहा और नोटबंदी ने इतना मुल्क का नुकसान कर दिया है, तो उत्तर प्रदेश की जनता जो ओपिनियन पोल कह रहे हैं, जिसमें एक ओपिनियन पोल के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 200 से ज्यादा सीटें, एक ओपिनियन पोल में करीब करीब 150 सीटें, और अगर अखिलेश और मुलायम सिंह यादव अलग अलग लड़ते हैं तब लगभग 160 सीटें के करीब आती है। तो जब जनता इतनी हताश और परेशान है, तो फिर तो आपको डिफॉल्ट में जीतना चाहिए। आपने काम भी बढ़िया करा है, फिर ये महागठबंधन की तैयारी क्यों? ये कांग्रेस अपने आप से बोल रही है। रविदास मेहरोत्रा, आप चाहते हैं महागठबंधन? देखिए, नोटबंदी से जो जनता में परेशानी है, छोटे व्यापारी, गरीब, फुटपाथ दुकानदार, छोटे व्यापारी, ये सब परेशान हैं। और जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं उनका लाभ हुआ है। बड़े पूंजीपतियों का जो ब्लैक मनी था वो सब व्हाइट मनी हो गया है। अच्छा। तो बड़े पूंजीपति आज भाजपा के साथ हैं और गरीब, मजदूर, किसान, कबाड़ी, ठेले वाला, खोमचे वाला, ये सब जो है वो हम लोगों के साथ में है और जनता हम लोगों के साथ में है। आप देखिएगा 11 मार्च के बाद देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी 5 प्रांतों में चुनाव हारने का काम करेगी। और नोटबंदी से जनता परेशान है। 150 लोगों की मौत हुई है। इस मौत का कौन जिम्मेदार है? इस मौत के दोषी जिन्होंने एक तरफा निर्णय किया, अकेले निर्णय करने का काम किया। और तानाशाह वो होता है जो बिना किसी अपने मंत्रिमंडल की बैठक किए हुए निर्णय करने का काम किया। जनता परेशान है, तैयारी करी नहीं गई। रवि जी, आप तो खुद कैबिनेट के पार्ट हैं। अब रैली खत्म हो जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश की खुद कैबिनेट के पार्ट है। आपने बोला कि एक तरफा निर्णय करा, किसी को बताकर निर्णय नहीं करा। क्या आपको लगता है नोटबंदी का निर्णय रविदास मेहरोत्रा को, अखिलेश यादव को, मुलायम सिंह यादव को बता के करती सरकार, क्या आपको लगता है वो पॉसिबल है? वो डिबेट को दूसरी तरफ लेके आपने बोला कि रेडी वाले हमारे साथ हैं, कबाड़ी हमारे साथ है, तमाम लोग आपके साथ होंगे और व्यापारी उनके साथ है, तमाम लोग उनके साथ होंगे, लेकिन वो बात अलग है। अब मैं रुक करता हूं संबित पात्रा का। संबित पात्रा जवाब। हमारे साथ में है, छोटा व्यापारी हमारे साथ में है और जो बड़े बड़े धंधार्थ पूंजीपति जो लोग हैं, मैं अमीर जवाई आऊंगा आपके पास, होल्ड करिए। नंबर 2 जो लोग था वो अमीर जवाई होल्ड ऑन,
अमीक जमाई होल्ड ऑन, आई विल कम टू यू। जो सत्ता में उनको जवाब, उनसे जवाब मांगिए। नहीं जवाब मांगूंगा सर। अरे आप पांच लोग अरे अमीक जी, आप उत्तर प्रदेश में भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जो लड़ रहे हैं उनको तो पहले बोलने दीजिए। संबित पात्रा 30 सेकंड में जवाब दीजिए। आप थोड़ी लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो आप 30 सेकंड में जवाब दीजिए। आप भाजपा आरएसएस का जनाजा निकालने के लिए आए हैं। की मौत हो गई है, उसका जिम्मेदार कौन है? ओके रविदास जी, रविदास मेहरोत्रा, यू मेड योर पॉइंट। ओके, ऑडियो इज डाउन। रविदास मेहरोत्रा 20 सेकंड, संबित पात्रा 20 सेकंड मी 20 सेकंड, संबित पात्रा क्विक आंसर। देखिए, रविदास मेहरोत्रा जी को और समाजवादी पार्टी को मैं एकदम दो टूक बताना चाहता हूं कि पहली बार डिमोनेटाइजेशन के कारण अमीरों की तिजोरी से पैसा निकालकर गरीबों की झोली में डालने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किसके लिए है? रेडी वाले के लिए, पटरी वाले के लिए, खोमचे वाले। अरे रविदास जी गले का ख्याल रखिए, थोड़ा शांति से, गला खराब हो जाएगा। रविदास जी प्लीज, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। आप सुनिए रविदास जी, गला खराब हो जाएगा, आप मेरे बड़े हैं, प्लीज सुन लीजिए, मेरे बात बोल लीजिएगा, मेरे बात बोल लीजिएगा, गला खराब हो जाएगा, सुन लीजिए। अरे बता तो रहा हूं, जो आपने पूछा बता रहा हूं। अरे अगर संबित पात्रा क्विकली हो जाएगा, सुन लीजिए। आधा हो गया है, पूरा हो जाएगा, सुन लीजिए, मेरे को बोलने दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। आप देखिए, अगर इतना चिंता नहीं है तो बजट की फिक्र क्यों कर रहे हैं? बजट की चिंता क्यों कर रहे हैं सर? ये लोगों के मरने के ऊपर राजनीति मत करिए। आपके मंत्री तो जाके पेट्रोल छिड़क के पत्रकारों को जला देते हैं, लोगों को जिंदा जला देते हैं उनके घर में घुस के, और यहाँ पर मेरे पे चिल्ला रहे हैं। भरोसा है। अरे वो याद है आपको वर्मा जी, आपके जो मंत्री थे जिन्होंने जाके आग लगा दिया पेट्रोल छिड़क के? 150 लोग। ओके, नाउ सुनील संबित यू मेड योर पॉइंट। संबित आपने अपनी बात रखी। नाउ सुनील एंड अमीक जमाई। रविदास मेहरोत्रा आपसे मैंने पूछ लिया, आपको चुप होना, ऐसा ये ठीक नहीं। रविदास जी आपने अपनी बात कह ली, मैंने आपकी बात सुनी। अमीक जमाई और सुनील लग की टर्न है। सुनील लग, मैं पहले आपके पास आना चाहता हूं। डी सुब्बा राव, आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर, नोटबंदी एक रचनात्मक विध्वंस है जिसने काला धन नष्ट किया है। नोटबंदी 1991 के बाद 1991 के सुधारों के बाद सबसे बड़ा नीतिगत फैसला है। डी सुब्बा राव। मोंटेक सिंह आलूवालिया, फॉर्मर पूर्व उपाध्यक्ष योजना आयोग के, आर्थिक सर्वेक्षण से नोटबंदी का असर पता चलेगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाना जरूरी है। इसके अलावा जीडीपी का आज आंकड़ा आया हमारे सामने। वो जीडीपी का आंकड़ा कहता है कि नोटबंदी के बाद जीडीपी 7.6% से कम होकर 7.1% हो गई है। सरकार को उम्मीद है, बीजेपी को उम्मीद है कि उनका बेड़ा पार करेगा, और विपक्ष को लगता है कि नोटबंदी उनका बेड़ा पार करेगी। और इसके बीच में ये इकोनॉमिक फैक्ट्स हमारे सामने है। व्हाट इज योर टेक, सुनील अलग? जी देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इतने पॉलिटिक्स में मैं नहीं जा रहा हूं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। सब पार्टियों ने, ममता बनर्जी के पार्टी छोड़ के और आपके पार्टी में सब लोगों ने समर्थन दी थी कि ये अच्छी मूव है। डिस्कशन उस वक्त हो रहा था कि एग्जीक्यूशन में शायद थोड़ा बेटर होना चाहिए। मैं 1 महीने पहले के बाद जा रहा हूं। अब तो सब लोग कह रहे हैं कि ये तो बहुत ही खराब मूव हुआ है। जो ऑपोजिशन की पार्टी है, तो उनको पहले अपने आप दे मस्ट मेक अप देयर माइंड कि आप किस तरफ जा रहे हैं, कि मूव ठीक थी कि नहीं। अच्छा ठीक है, ये पहले अक्टूबर नवंबर दिसंबर का तो जीडीपी ग्रोथ गिरना ही था, सबको मालूम था कि इंपैक्ट होगा। लेकिन फरवरी के बाद जो हम कह रहे हैं कि अगर बजट 1 फरवरी को होगा, अगर जो मैं कह रहा हूं, इसके बाद आई थिंक देयर इज गोइंग टू बी अ बिग इंप्रूवमेंट। अब कौन पॉलिटिक्स में जीतेगा, कौन जो हारेगा, मैं कानपुर में भी था, लखनऊ में भी था, मैं घूम रहा था, कोई भी लाइंस नहीं है वहां पे, कोई एटीएम के बाहर, कोई बैंक के बाहर। दिन ब दिन सब सुधर रहा है। एक चीज सब लोग भूल रहे हैं कि जो गरीब लोग आप कह रहे हो, वो सब के पास मुश्किलात हुई है, चाहे अमीर हो, चाहे मिडिल इनकम ग्रुप हो, चाहे गरीब हो, सब के पास विपक्षी दलों को कह रहे हैं अमीरों को फायदा है, गरीबों को नुकसान हुआ है। देश के लिए, वह एक सेकंड, देश के लिए हम सैक्रिफाइस कर, एक सेकंड मैं कह रहा हूं, सब कह रहे हैं देश के लिए हम सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं। अगर ये मूव ठीक है, तो अगर देश के लिए सब सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं, तो आप बार बार कह रहे हो मुश्किल हुआ, ये तो एक्सेप्टेड है। लेकिन सब जहां पे भी जाओ, चाहे आप पानवाला से जाके बात करो, चाहे किसी से बात करिए, आप सब कह रहे हैं मुश्किल है, लेकिन हम तैयार हैं देश के लिए। और देश के अंदर 3-4 महीने, व्हाट इज द लाइफ
of 3 months in the life of a nation. कुछ भी सुनील नहीं है। अलग साहब? ओके अमित अब जब जमाई, आप जाएंगे अमित जमाई डिस्कवरी want to करने respond. के लिए, अमित आप जमाई कुछ कहना चाह रहे हैं। भारत के अब आप कह रहे हैं, अब लड़ रहे हैं। गांव एक को नहीं सेकंड, लास्ट समझते हो, पॉइंट, छोटे लास्ट पॉइंट मैं कारखाने को नहीं समझते हो। लास्ट पॉइंट मैं कहूंगा 31, एक सेकंड भाई साहब, अमित जमाई रिस्पॉन्ड कर रहे हैं मैंने आपको। कुछ नहीं कहा, मुझे सुनिए खत्म अलग। करने दीजिए। 31 दिसंबर को जब प्राइम मिनिस्टर ने बोला था, 1 सेकंड प्लीज सर, योर टर्न व्हेन इट कम्स यू कैन गो एंड अटैक मी एज मच एज यू वांट। 1 मिनट मुझे बोलने दीजिए बस। 31 दिसंबर को जब प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच दी, सब लोगों ने बोला बजट की कोई जरूरत ही नहीं है, उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया। अब सब लोग अपोज कर रहे हैं कि 1 फरवरी का बजट मत दीजिए। पहले ऑपोजिशन को अपनी माइंड तो बना लीजिए कि अगर उन्होंने ऐसा बजट कर ही दिया तो होने दीजिए ना। ओके सुनील अलग, यू मेड योर पॉइंट नाउ। डरे हुए हैं सब अलग लोग। साहब आप अपनी बात रखिए, अमित जमाई रिपोर्ट कर रहा है। अमित जमाई रहेगा तो आपका दूसरा 22 माइंड है। states are waiting. भाजपा की सरकार आ गई, So what दूसरा is going माइंड to है। happen? You are holding it up. ओके अमित जमाई, सुनील अलग को क्या जवाब है आपका? अमित जमाई अब जो मर्जी कहिए आप, मेरे ख्याल में ये देश के अमित लिए ठीक साहब, हुआ है। अमित ये साहब, कभी भी दुनिया में ने पहले नहीं एजेंट हुआ। है आप भी भाजपा राइट के। हो सकते हैं, मैं भी अमित राइट हो साहब, सकता मैं हूं। तो सिर्फ- Let us see where it ends. मैं इस I think it डिबेट is a में good सिर्फ move. और सिर्फ I think it's a very good दो move. लाइन की बात That's all. में रखकर अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं 125 लोग नोटबंदी में जो इस केंद्रीय सरकार ने जो हत्याएं की हैं, उनकी जो निर्मम हत्या हुई है, मैं उनको श्रद्धांजलि पेश करता हूं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से। हमारी सिर्फ बाया महाज हमारी जो जमात थी पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, हमने केंद्र सरकार से कहा संबित होल्ड ऑन, लेट हिम कंप्लीट, संबित लेट हिम कंप्लीट, गिव हिम 30 सेकंड्स। जब तक आपकी तैयारी नहीं है, जब तक आपकी तैयारी नहीं है, ये जो नोट है 500 की 1000 की, इसको चलने दीजिए। अकेले कम्युनिस्ट पार्टी थी, अकेले हमारी केरला के सीएम थे जिन्होंने कहा कि अभी इसको चलने दीजिए जब तक आपकी तैयारी नहीं है। लेकिन इन्होंने कहा था कि 500 1000 के नोटबंदी से काला धन, इस पर रोक लगेगा। मुझे बताइए, आरबीआई में वो सारे पैसे वापस चले गए, काला धन कहां गया भैया? वो जो काले धन के जो लोग थे, जो इनके फाइनेंसर हैं, जो अमेरिका में बैठे हैं, माल्या साहब बैठे हैं, तो गरीबों पे हमला करके अमीरों को बचा के गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में लोग इंतजार कर रहे हैं केंद्र सरकार का कि वजीर आजम जाए और वोट मांगे, फिर वहां से वो लोग बताएंगे। ओके ओके, आप कह रहे हैं कि जवाब मिलेगा नोटबंदी का, नोटबंदी का जवाब मिलेगा। संबित पात्रा, ऑल आउट फायर फ्रॉम लेफ्ट, वामपंथी दलों से जबरदस्त आक्रोश आपके सामने है। जवाब आप संबित पात्रा। होल्ड ऑन अमित जमाई, संबित पात्रा 30 सेकंड्स। देखिए, एक बड़ा फेमस कहावत है अंग्रेजी, एक बड़ा फेमस कहावत है अंग्रेजी में, वेयर देयर इज लेफ्ट देयर इज नथिंग लेफ्ट ऑफ इकोनॉमी। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण बंगाल और केरला है, जो इन दोनों राज्यों का हालत लेफ्ट ने कर दिया है, पूरी दुनिया देखती है, उनको खत्म कर दिया है। और अब ये बोल रहे हैं कि जहां वजीर आजम प्रधानमंत्री जाएंगे उनको लोग बोलने नहीं देंगे। आपने देखा नहीं था, अभी चंद दिनों पहले लखनऊ गए थे वजीर आजम। सुनिए, अरे सुन लीजिए प्रभु, सुन लीजिए, अभी चंद दिनों पहले प्रधानमंत्री वजीर आजम गए थे लखनऊ, कितनी भीड़ थी, कितनी भीड़। अरे केरला में चुनाव नहीं हो रहा है भैया, उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, थोड़ा उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए। नंबर 1 पर है इस देश। अरे केरला में चुनाव हो गया, अब उत्तर प्रदेश की बात करिए। वो ये सब बातें मत सुनाइए हम लोगों को। जो आपने ध्वंस किया है ना, वो आप सबको पता है लेफ्ट क्या करती है। दुनिया से लेफ्ट समाप्त हो रहा है, फिर भी आप डिबेट में आए हैं, आपका स्वागत है, मगर चिल्लाइए मत। अरे ऐसे हाथ में दिखा के चिल्लाइए मत, आराम से बैठिए, आराम से बैठिए। ऑप्शन है सर, केरला जीता है, केरला में शासन करिए, लोगों को वहां हत्याएं कर रहे रोज, और यहाँ प्लीज इस प्रकार मैं केरल पे डिबेट नहीं कर रहा, बोलने दीजिए। मैंने आपकी बात सुनी है, मुझे गरीब गुरबा लोगों की लाइन से आपने नोटबंदी में बिल्कुल केरल पे डिबेट नहीं हो रहा। समीर जी, मैं तो उम्मीद हो गया, मैं उम्मीद करता था कि अरे हो गया भैया, उत्तर देने दीजिए। वजीर आजम देश से माफी क्यों नहीं मांगते जो हत्याएं हुई है? आप बताइए अपना स्टैंड। ये रोज बीजेपी वालों का गर्दन काटने वाले, रोज वहां खून बहाने वाले केरला में यहाँ के चिल्ला रहे हैं गला फाड़ के। चुपचाप बैठ जाइए यहाँ पर। सारी की सारी लेफ्ट पार्टी जो है, ये लेफ्टिस्ट जो है, सारे हत्यारे हैं, यहाँ के चिल्लाते हैं।
रोज लोगों को मारते हैं आप लोग, जवाब दीजिए। षड्यंत्र रच के वहां हत्याएं कर रहे हैं और यहाँ आके घड़ियाली आंसू बहा के चिल्ला रहे हैं। आप ये बैठ जाइए, शांत नहीं देखिए अमीर जमाई, जो हत्या हुई है, अमीर जमाई, अगर देखिए आपने 125 लोगों की हत्या आपने श्रद्धांजलि दी, अब आप राजनीति कर रहे हैं। अब आपको फेर होना पड़ेगा। अमीर जमाई, आप नोटबंदी पे डिबेट करिए ना, आप केरल पे लेके जा रहे हैं, आप हत्याओं पे लेके जा रहे हैं डिबेट। मैं ब्रेक लेता हूं, मैं ब्रेक लेता हूं। नहीं आप अपना गोल पोस्ट एक रखिए, एक गोल पोस्ट एक रखिए। नोटबंदी पे डिबेट है, आप केरल पे डिबेट को लेके जा रहे हैं। जीडीपी कम हो गई, 7.1% हो गई, उस पर डिबेट करिए। आप डी सिंबोराव क्या कह रहे हैं उस पर डिबेट करिए। और ब्रेक के बाद ओपिनियन पोल क्या कहता है, यानी इस देश की जनता का मूड क्या कहता है नोटबंदी के ऊपर, यह मैं बड़ा सर्वे लेके आ रहा हूं। ब्रेक के बाद जरूर देखेगा आर पार, क्योंकि वो सर्वे बहुत कुछ बोलेगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार। संबित पात्रा, प्रदीप जैन आदित्य, रविदास मेहरोत्रा, अमीक जमाई और सुनील अलग मेरे साथ हैं। लेकिन अब वो सर्वे, जो सर्वे देखना जरूरी है, नोटबंदी पर सर्वे, और वो सर्वे देखना जरूरी है। उस सर्वे के अनुसार 78% लोग नोटबंदी के समर्थन में हैं। 58% लोगों का मानना है कि नोटबंदी से परेशानी हुई है। 58% मानते हैं कि परेशानी हुई है, 78% कहते हैं कि नोटबंदी अच्छी है, बेहतर है। अब मैं रुक करना चाहता हूं प्रदीप जैन आदित्य का। प्रदीप जैन आदित्य, देश की जनता है, हालांकि ओपिनियन पोल है, उनकी ओपिनियन है, सैंपल साइज बहुत बड़ा नहीं होगा ऑब्वियसली, लेकिन 78% लोगों को लगता है कि नोटबंदी बेहतर है। क्या कहना चाहते हैं आप? अमीश जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिनका गुजरात मॉडल भी लोगों ने देखा, एक चाय वाले के पास, भजिए वाले के पास से 1700 करोड़ रुपए पकड़ा गया। जी। मैं पूछना चाहता हूं कि काला जादू दिखा के देश को भ्रमित नहीं करें, साफ साफ बताएं कितना काला धन उन्होंने पकड़ा। 2 लाख करोड़ रुपए इस पूरे प्रकरण में खर्च हो गए, जो गरीब जनता की खून पसीने की कमाई थी। किसी पार्टी का पैसा नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी का पैसा हो जो उन्होंने इकट्ठा किया। कितना काला धन उन्होंने पकड़ा, वो केवल 2000-4000 करोड़ रुपए से तसल्ली होने वाली नहीं है। गरीब आदमियों को लगता था कि उनके खाते में पैसे आएंगे, नहीं आया। गरीबों का कर्जा माफ होगा, मेरे सवाल का जवाब भी दे दीजिए। आपने काफी सारे पॉइंट रखे, मेरे सवाल का जवाब ओपिनियन पोल पर क्या कहना चाहते हैं आप? 78% जनता मानती है नोटबंदी बेहतर है, समर्थन में नोटबंदी के। क्या कहते हैं आप, बताइए। ऐसे ही पहले हमने बिहार के चुनाव के पहले देखा था ओपिनियन पोल, और दिल्ली के चुनाव के पहले देखा था। ओके सर, आई गॉट माय आंसर। आप नहीं मानते, आप नहीं मानते, फेयर एनफ, आपकी राय है। अमीक जमाई होल्ड ऑन, अमीक जमाई होल्ड ऑन। ओके संबित पात्रा, अब आप मुझे बताइए। मैं आपसे 100 लोग परेशान है, लाइन में खड़े होंगे, 100 लोग परेशान होंगे। संबित पात्रा, जो प्रदीप जैन आदित्य बात कह रहे हैं, कितना काला धन आया है? काले धन के खिलाफ ये सर्जिकल स्ट्राइक थी, काले धन के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई थी, कितना काला धन आया है? जवाब। ये सारे आंकड़े जारी किए जाएंगे, और जिस दिन आंकड़े जारी किए जाएंगे उस समय ये ऑपोजिशन पार्टी तिलमिलाती हुई नजर आएगी। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, सरकार चली जाएगी उस समय जारी नहीं करना। 31 दिसंबर को प्रधानमंत्री जी, मैं किसी के बीच में, देखिए अमीश जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं, आप इन्हीं के बीच डिबेट करवा लीजिए, मुझे कोई परेशानी नहीं है। आप इन लोगों के बीच डिबेट बोलिए संबित, मुझे बोलिए, आप 20 सेकंड लीजिए। तो नहीं बोल रहा था। हाँ, नंबर 1, जब 31 दिसंबर को, सही कह रहे थे कि 31 दिसंबर को जब प्रधानमंत्री ने गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और वृद्धों के लिए स्कीम्स अनाउंस किए, तब ये कह रहे थे बजट हो गया। अब कह रहे हैं गरीबों के खाता में पैसा जाना चाहिए, गरीबों के लिए भला होना चाहिए, और फिर बजट भी आना नहीं देना चाहते हैं, बजट से भी डर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि देश की अर्थनीति खत्म हो गई, देश समाप्त हो गया, डिजास्टर हो गया डिमोनेटाइजेशन से, तो बजट के नाम से ऐसे थरहर थरहर क्यों कांप रहे हैं? ये जो थरथर कांप रहे हैं बजट के नाम से, इससे ही पता चलता है कि आपके दिल में सच्चाई जो है वो पता है आपको। ओके, अब आपने अपनी बात कह ली। पोल का सवाल है, ठीक बात है, एक आध ओपिनियन पोल भी गलत होते हैं, सुन लीजिए जी, सुन लीजिए, एक आध ओपिनियन पोल भी गलत होते हैं, मगर याद करिए महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, ये तमाम ओपिनियन पोल को देख लीजिए क्या हुआ था नहीं दिया। और जवाब दे रहा हूं, सुनिए ना, उसका नेशनल एग्जीक्यूटिव में कोई श्रद्धांजलि भी नहीं दी। नहीं, ये ओपिनियन पोल ही जवाब दे रहे हैं ना। ये ओपिनियन और श्रद्धांजलि की बात तो देखिए, मैं आपको बता दूं,
खुद चेयरमैन लोग साहब मरे, ने क्या कहा उनको श्रद्धांजलि के श्रद्धांजलि लिए नहीं दे रहे राज्यसभा आप। में, वो आप सुन लीजिए। उन्होंने कहा सुओ मोटो श्रद्धांजलि नहीं आप होती है, देखो, सुओ मोटो श्रद्धांजलि नहीं होती है, ये चेयरपर्सन ने कहा था कुरियन साहब ने। आपको पता नहीं हो तो पढ़ लीजिएगा प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस। ओके 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 ओके, पूरा पता है। ओके मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस निकाल के देख लीजिए। पीजे कुरियन साहब ने क्या कहा वो देख लीजिए। उन्होंने कहा सुओ मोटो श्रद्धांजलि नहीं हो सकती है, सुओ मोटो ऑर्बिचरी इज नॉट पॉसिबल, कहा था कि नहीं, देख लीजिए। अभी भारतीय आप तो जनता मंत्री भी रह पार्टी चुके हैं, के पार्लियामेंट्री राष्ट्रीय भी रह चुके हैं। अधिवेशन में तो आप दे सकते हैं ना सर 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 संबित जी, सर प्रदीप राष्ट्रीय जैन अधिवेशन आदित्य, में तो दे सकते हैं आप। अब आपकी बात हो गई। अब मैं सुनील अलग और अमीर जमाई को लेकर आना चाहता हूँ। ओके ओके, अब मैं सुनील अलग और अमीर जमाई को लेकर आना चाहता हूँ। रविदास जी होल्ड करिए, रविदास जी आपके पास में आ रहा हूँ। ये राहुल गांधी लंदन में श्रद्धांजलि देने गए हैं। नहीं, राहुल गांधी लंदन श्रद्धांजलि देने गए हैं। राहुल गांधी और लंदन आ जाएगा, ये जरा लंदन में जाके डांस कर रहे आप हैं। बता दीजिए राहुल गांधी क्या करने गए लंदन, क्यों नहीं आएगा? इस मैटर को खत्म करिए यहाँ पर। घूम के आए गरीब पैसे की, क्यों नहीं आएगा? पसीने की कमाई 24 घंटे मोदी जी करते रहते हैं। मैं एक बार राहुल गांधी का नाम नहीं ले सकता। चौकीदार कहते हैं अपने, अरे आप चलिए अब लंदन से निकल के स्टूडियोज में आ जाते हैं। सर होल्ड करिए सर, अब बहस नोटबंदी पर कर लेते हैं। ओपिनियन पोल इस देश का लंदन का नहीं, मैं रुक करता हूं। ना वो नया साल मनाने नहीं जाते हैं। अमित जी ओके ओके, अमीर जमाई और सुनील अलग। ओके अमीर जमाई, सर्वे आया है। ओके बताइए अमीर जमाई क्या कहना चाहते हैं आप? नोटबंदी पे सर्वे का एक जवाब है, बताइए। बिल्कुल, अर्जुन सेन गुप्ता की जो रिपोर्ट थी पार्लियामेंट के अंदर रखी गई थी, जिसमें बताया गया था कि इस देश के 78 करोड़ लोगों की जो रोजाना की आमदनी है 8 रुपए से 20 रुपए है। ये सर्वे क्या है मुझे नहीं मालूम, या तो वो पार्लियामेंट की रिपोर्ट गलत है या तो ये सर्वे सही है। ओके सुनील अलग, ओके ओके, अब आपने बात कह ली, अब आपने बात कह ली, मैं सुनील अलग से जवाब दिलवा देता हूँ। अब आपने अपनी बात कह ली, सुनील अलग। नहीं सर, अब ये तो रुकना पड़ेगा ना। अब आप 40 सेकंड आपने अपनी बात कह ली, अब 40 सेकंड सुनील अलग की बारी है। अब आप अब एक एक करके बोलिए ना। ओके सुनील अलग, और मैं आपको बता रहा हूं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं तमाम लोगों से, 125 लोगों की हत्या हुई, ये 150 बारी मेरी डिबेट में बोला जा चुका है। ये तर्क अब आप कृपया करके मत दें, क्योंकि इस पर 150 बारी डिबेट हो चुकी है। मेरी रिक्वेस्ट है, दे दो, आपको क्या प्रेम है भाजपा का? ओके ओके सुनील अलग, सुनील अलग। देखिए मैं तो सिर्फ कह रहा हूं सर्वेज, मैं पूरे एक कंपनी के हूं जो मार्केटिंग सर्वेज हमेशा किया जाता है। कभी कभी ठीक निकलते हैं, कभी कभी नहीं ठीक निकलते हैं। आपको जब आपको सूट करता है तो कह रहे हैं अच्छा सर्वे निकला है, जब आपको सूट नहीं करता है तो खराब सर्वे निकला है। आप कहीं भी डेटा ले आइए, इकोनॉमिस्ट आप कहेंगे कि ये इकोनॉमिस्ट ने कहा, मैं आपको 4 इकोनॉमिस्ट बता देता हूं कि ये अच्छी मूव थी। तो ये डिबेट जो हो रही है इट इज पॉइंटलेस। अगर आप कह रहे हैं कितने लोग के हत्या हो गए, कम्युनिस्ट पार्टी ने, जब मैं कलकत्ते का हूं, कितने लोगों को आपने मार के आपके पावर में आए थे मुझे मालूम है। तो उस वक्त तो कोई नहीं बोल रहा था, लेकिन ये डिबेट वहां पे जाना ही नहीं चाहिए। हम डिस्कस कर रहे हैं कि इंपैक्ट ये नोटबंदी का है पॉजिटिव और नॉट। पॉजिटिव मेरे तरफ से है, क्योंकि लोग तो कह रहे हैं कि सैक्रिफाइस करेंगे, मुश्किल हुआ है 58%। मैं तो कहता हूं कि लोग कह रहे हैं कि मुश्किलात हुई है। एक मिनट भाई साहब, मैं खत्म कर रहा हूं, फिर आप आ जाइए बीच में। मैं कह रहा हूं कि ये मुश्किल हुई है सब लोगों के लिए, सब लोग कह रहे हैं अच्छी बात हुई है। और अगर मेरे से आप पूछे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर देखिए भाई साहब, एक मिनट, ओ बॉय यार, मैं जब खत्म कर लूंगा, जितना बोलना है बोल लीजिएगा आप। उसके बाद मैं कह रहा हूं, देखिए अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है, तो आप टीवी पे 1 सेकंड भाई साहब, आपको मोदी को एनकरेज करना चाहिए कि आप गलतियां करते जाइए, आप आ जाएंगे पार्टी, आप विन कर जाएंगे। आप रोक क्यों रहे हैं उनको? आप क्यों रोक रहे हैं उनको? आप तो जाना चाहिए और करिए आप। ये आपका तो सर्वनाश होने वाला है आपकी पार्टी का, तो करने दीजिए ना, उनको करने दीजिए। आप रोक क्यों रहे हैं उनको? क्या कहना चाह रहे हैं अमीर जमाई? इकोनॉमी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू अक्टूबर नवंबर दिसंबर में सब लोग कह रहे थे लेकिन आप अर्थशास्त्री हो, में बजट आएगी, छोटे मोटे कल कारखाने, हमारी इंडस्ट्री, हमारे गरीब गुरबा लोग ये कहां जाएंगे? ब्लैक मनी कहां गया? किसी ने पूछा था, 1 सेकंड, किसी ने पूछा था कि ब्लैक मनी कहां गया है? मैंने पूछा था, प्रदीप जैन ने बोला तब पता चलेगा। आप 3-6 महीने दे दीजिए, टैक्स गाइज आर गोइंग टू फाइंड आउट जिन्होंने डिपॉजिट किया है। अगर कोई उनके पास लॉजिक नहीं है, 50 दिन क्यों मांगे थे प्रधानमंत्री ने? आप बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। कह रहे हैं कल सुबह बताइए, कल सुबह कोई भी नहीं बता सकता आपको, कोई भी नहीं बता सकता है कि ब्लैक मनी कहां गया। 6 महीने में आपको सब डेटा मालूम हो जाएगा।
सबके पास इनकम टैक्स वाले आएंगे। 6 अगर साल आप में भी नहीं बता कर सकते जो आपने डाला है आप वो ब्लैक भारतीय मनी हो जनता जाएगा। पार्टी के मनी इज नेवर सरकारी ब्लैक और व्हाइट, अर्थशास्त्री हैं। इट इज ओनली व्हेन यू डोंट पे टैक्स जब ब्लैक हो जाता है। मेरी देखिए गुजारिश है मेरी, पैसे का रंग अगर आपको किसी की बात सूट नहीं करती, वो सरकारी अर्थशास्त्री हो आप उसको कह लेंगे। दिस इज नॉट फेयर। ही इज अ इंडिपेंडेंट मैन हु इज मेकिंग हिज पॉइंट। अमीश जी आदित्य जी आंकड़ा क्यों नहीं बता रहे? 6 महीने और 6 साल की बात क्यों आ रही जब प्रधानमंत्री ने 50 दिन की बात की थी? 50 दिन बाद क्या दिया? मैं आंकड़े पे कुछ बोलना चाहता हूं। बाबा जी का ठुल्लू दिखा दिया। अरे भैया, इंदिरा गांधी ने था कि गरीबी हटा देंगे 5 साल के अंदर, गरीबी हटी क्या? बोल रहे हैं ये तो आपको जो कह रहे हैं, मैं तो कहता हूँ 1-2 महीने जो इन द लाइफ ऑफ अ नेशन इज नथिंग। सुनील होल्ड ऑन ना। संबित पात्रा वांट्स टू गिव अ रिप्लाई। ओके संबित पात्रा, प्रदीप जनादित्य को आप रिप्लाई करना चाह रहे थे कुछ। संबित पात्रा, रविदास जी मैं आ रहा हूं आपके पास। सुनील संबित पात्रा, देखिए मेरा सब सिर्फ इतना कहना है कि जिस प्रकार से पूरा ये मूव हुआ है डिमोनेटाइजेशन का, इसी का असर है कि हम जो ओपिनियन पोल्स हो रहे हैं उस पे नतीजे देख रहे हैं और इसी का बौखलाहट ऑपोजिशन में देख रहा है। ठीक कहा सुनील लल्लख जी ने, अगर मोदी जी ने गलती कर दी होती और अगर इसका कोई खराब नतीजे आ रहे होते, ये तो प्रसन्नता से झूम रहे होते। आज इनको पता है कि मोदी जी ने इतिहास रच दिया है और जनता मोदी जी के साथ खड़ी है, इसीलिए ये परेशान है। खुद शीला दीक्षित जी ने हथियार डाल दिए हैं। जिस समय चुनाव घोषित हुए उसके 1 घंटे के अंदर शीला दीक्षित जी ने कहा नहीं कोएलिशन करना पड़ेगा, नहीं गठबंधन करना पड़ेगा तभी जाके होगा। अरे आपको अगर इतना कॉन्फिडेंस था तो आप गठबंधन क्यों करना चाहते हैं? अकेले चुनाव लड़िए ना, अकेले चुनाव लड़िए ना, ये गठबंधन क्यों करना चाहते हैं? आपको कोई गठबंधन नहीं करना चाहते। आप किस चीज को कहां से कहां ले जा रहे हैं? आप बताइए, तो मैं उत्तर दूंगा ना, बीच में चिल्लाइए। आपका राज्य है ना, आप ये गठबंधन क्यों करना चाहते हैं? बता दीजिए। इतने कॉन्फिडेंट है तो आप इतने कॉन्फिडेंट है। अरे उत्तर प्रदेश के चुनाव के बारे में, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार ऑलरेडी है साहब। आपको इतना बता रहा हूं, आप गठबंधन क्यों करना चाहते हैं? आप इतने कॉन्फिडेंट हैं तो गठबंधन क्यों करना चाहते हैं? बता दीजिए। नहीं करना चाहते। प्रदीप जनादित्य, ओके संबित होल्ड ऑन, प्रदीप जनादित्य होल्ड ऑन। ओके लेट मी कम इन नाउ। ओके बोथ ऑफ यू प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। प्रदीप जनादित्य, अगर नोटबंदी से जनता परेशान है तो बीजेपी को वोट अपने आप कम हो जाएगा। फिर आप विपक्ष को इतनी बेचैनी क्यों है? आप बार बार कह रहे हैं गठबंधन हमें नहीं करना। शीला दीक्षित ये बात बोली है, नहीं बोली क्या? आपके उत्तर प्रदेश के नेता ये कई बारी बात बोली है, नहीं बोले क्या? समाजवादी पार्टी में एका हो जाए, समाजवादी पार्टी से ज्यादा तो आप चाहते हैं। हम तो ये भी चाहते हैं कि अगर ये डिजास्टर है तो आपको तो फायदा होगा। मजदूर संघ खुद विरोध कर रहा, एक व्यक्तिवादी संगठन हो गया, फांसीवादी संगठन हो गया। सर, जहां भारतीय जनता पार्टी फांसीवादी संगठन हो गया, उसका नोटबंदी से क्या लेना देना है? मैं जानना चाहता हूं आपसे, भारतीय जनता पार्टी फांसीवादी संगठन हो गया, उसका नोटबंदी से क्या लेना देना है? आप सवाल का जवाब दीजिए। हो गया तो वो गलत निर्णय ले रहा। हिटलर की क्या कमी थी? हिटलर की यही कमी थी, एक व्यक्ति निर्णय लेता था, गलत हो सही हो। 50 दिन के बाद देश को क्या मिला? आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे, आप मेरे सवाल से बच रहे हैं। मैं दोबारा पूछता हूँ आपसे। राहुल गांधी भाग गए हैं सेना छोड़ के, ये हिटलर कर रहे हैं। कहाँ हिटलर बीच में आ गया? कहाँ आप जर्मनी, कोई लंदन पहुंच रहा है, कोई जर्मनी पहुंच रहा है। चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहे हैं, बताइए ना आप। प्रदीप जनादित्य, लंदन तो पहुंच गया है, अमित जमाई लंदन तो चला गया है। संबित पात्रा प्लीज, माय रिक्वेस्ट संबित पात्रा, अमित जमाई माय हम्बल रिक्वेस्ट। प्रदीप जनादित्य आंसर मी दैट। बुरा हाल है अगर नोटबंदी से, तो आपको महागठबंधन की क्यों जरूरत है? सब कुछ ठीक ठाक है। बिल्कुल महागठबंधन की बात कांग्रेस ने नहीं कही, लेकिन अगर कहीं से ये बात आई है तो वो टीवी के चैनल से आई है। आप बताइए, किसी ने भी आधिकारिक रूप से ये बात कही है कि हमें महागठबंधन? हमने हमेशा कहा हम अकेले अपनी दम पे चुनाव लड़ेंगे। हमारे नेता राहुल गांधी 2.5 करोड़ किसानों के कर्जे माफ के पत्र लेके गए थे। हमने कहीं नहीं कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। आज भी हम लोग अकेले चुनाव लड़ेंगे। फाइनल क्वेश्चन, क्या आपको लगता है नोटबंदी आपका बेड़ा पार कर देगी?
रविदास मेहरोत्रा। देखिए, निश्चित हालांकि रूप से- आपका तो अपना ही आर पार हो रहा है, निश्चित- लेकिन फिर भी बताइए। निश्चित रूप से नोटबंदी से जनता परेशान है और जो गरीब इंसान है, जो रिक्शे वाला है, मजदूर है, जो उसके आंख के आंसू हैं वो आपको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। जो भूखा आदमी सो रहा है, इसके पास पैसे बैंक में हैं और पैसे निकाल नहीं पा रहा है। पर सर इसके सर्वे पास आया छोटे उसमें नोट तो नहीं है, नोटबंदी के समर्थन छोटे में व्यापारी 78% लोग 58% कह रहे हैं कि हाँ सुनिए, परेशानी जो- है। आप जो बात कह रहे हैं वो भी सही है, परेशान है, लेकिन वो समर्थन कर रहे हैं। संबित पात्रा 10 सेकंड संबित पात्रा। ये जो आपने सर्वे किया नहीं, है, जो रविदास जी जो कह आपने सर्वे- जो मेहरोत्रा साहब कह रहे हैं कि गरीब लोगों के आंखों में आंसू है, मैं सिर्फ उतना पूछना चाहता हूं, आपके उत्तर प्रदेश में अगर गरीब लोगों के आंखों में आंसू है तो अखिलेश यादव जी और मुलायम सिंह यादव जी वो आंसू क्यों नहीं देख रहे हैं? वो आंसू छोड़कर वो आपस में क्यों लड़ रहे हैं? सब कुछ वो आपस देख की रहे लड़ाई हैं। छोड़ के आप गरीबों की समय आंसू दीजिए। देखनी चाहिए थी। यही दिखाता है हाँ, कि समय आंसू आने नहीं दीजिए। है। आपको उन्होंने दिखाई पड़ेगा। आप लोगों ने आपको परेशानी दी समय हुई है और आने दीजिए। आप केवल दिखाई अपने पड़ेगा। महत्वाकांक्षा के आज कारण जो आपस में लड़ाई कर झोपड़ी रहे पर रहते हैं। हैं, गला खराब हो जाएगा ओके, सबके, ओके, इसके बाद ceasefire, बहुत दूसरी बात बोलता हूं। अंतराल, ब्रेक ले रहा हूं मैं अब यहां पर, और ब्रेक के बाद महा कंक्लूजन होगा इस डिबेट का, यानी निष्कर्ष होगा जो आप सुनना चाहते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार, और अब निष्कर्ष, और आज की डिबेट का निष्कर्ष यही है कि नोटबंदी को कौन कैश करेगा, विपक्ष या सरकार? और ऐसा लगता है कि विपक्ष और सरकार दोनों में होड़ है, यानी विपक्ष और बीजेपी दोनों में होड़ है कि कौन इसको कैश करेगा। लेकिन जनता बताएगी जब उसके पास कैश पहुंचेगा कि इसको कौन कैश करेगा। यानी 11 मार्च को पता लगेगा कि कैश आखिरकार किसने किया। लेकिन बहरहाल नोटबंदी के नतीजे तो 11 मार्च को आएंगे, लेकिन जनता ये समझती है कि उसके लिए फायदेमंद क्या है और उसके लिए नुकसानदायक क्या है। फिलहाल आर पार में इतना ही। नमस्कार।